वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 9 का नाम है हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एक नई क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, दैट है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो चलिए जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं और आज हम इसका नोमेनक्लेचर भी डिस्कस करते हैं। तो बेटे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का जरा देखें बैकग्राउंड। तो एरोमेटिक का वर्ड अरोमा से आया है और अरोमा का मतलब होता है फ्रेग्रेंस या खुशबू, ऑर्डर। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं कि जिनकी कोई खुशबू होती है या कोई ना कोई स्पेसिफिक ऑर्डर होती है, सो दैट्स व्हाई वी कॉल देम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। क्योंकि बेटे जो इसके फर्स्ट कंपाउंड डिस्कवर हुए थे उनकी कोई ना कोई खुशबू होती थी, तो हमें ये लगा कि ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनकी कोई ना कोई ऑर्डर है, कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक खुशबू है उनकी, सो दैट्स व्हाई वी कॉल देम एरोमेटिक। ठीक है, तो एरोमेटिक का वर्ड वहाँ से आया। अब बाद में हमें पता चला कि ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो कि सबकी खुशबू हो, लेकिन हमने इसका नाम चेंज नहीं किया, हमने इसको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ही रहने दिया। अब ये ऐसे बेटे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनके अंदर हाइड्रोजन टू कार्बन की जो रेशो होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, लो होती है। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि कार्बन और हाइड्रोजन की जो आपस में रिलेटिव अमाउंट है वो बहुत कम होती है। मतलब पहले आप अल्कीन के अंदर पढ़ते थे कि अगर आपके पास कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन 10 होंगे। ठीक है, लेकिन जब हम बेंजीन की बात करते हैं तो बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, मतलब 6 कार्बन है तो 6 ही हाइड्रोजन है। मतलब हाइड्रोजन की तादाद इन कंपाउंड्स के अंदर बहुत ज़्यादा कम है। ओके, तो ये हमारे पास थी लो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशो की कहानी। अब नेक्स्ट करें तो हमारे पास बेटे जब हमने इसको फर्दर डिस्कस किया तो हमें पता चला कि ये ऐसे कंपाउंड्स हैं कि जिनको अगर हमने तोड़ कर देखा तो उनके अंदर से सिर्फ दो चीज़ें निकली, बेंजीन या फिर उसके डेरिवेटिव। अब बेंजीन क्या होता है बेटे? बेंजीन हमारे पास एक साइक्लिक कंपाउंड है जिसको हम कुछ इस तरह शो करते हैं, या फिर हम इसके अंदर जो 3 बॉन्ड हैं उनको हम ऐसे सर्कल की फॉर्म के अंदर भी शो कर सकते हैं। तो दिस इज बेंजीन और इसका फार्मूला आपके पास होता है C6H6। हमने कहा कि तमाम वो कंपाउंड्स एरोमेटिक हैं जिनके अंदर एक या एक से ज्यादा बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो। ये इसकी मॉडर्न डेफिनेशन है हमारे पास। ठीक है, पहले सिर्फ ये डेफिनेशन होती थी कि अगर फ्रेग्रेंस है तो मतलब वो क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। और लेकिन बाद में पता चला कि कुछ ऐसे भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर बेंजीन रिंग है लेकिन वो एरोमेटिक नहीं है, मतलब उनकी कोई खुशबू नहीं है। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन बेटे। बात करें कि बेंजीन क्या है, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कैसे कंपाउंड्स हैं। तो दीज आर साइक्लिक कंपाउंड्स, क्योंकि उनके अंदर एक साइक्लिक रिंग प्रेजेंट होना लाजमी है, दैट इज बेंजीन, सो दैट्स व्हाई दे आर साइक्लिक। अब साइक्लिक बेटे दो तरह से हो सकते हैं, एक तो बोलते हैं मोनोसाइक्लिक, एक होते हैं पॉलीसाइक्लिक। मोनो का मतलब एक, पॉली का मतलब मैनी। तो अगर तो ऐसे हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हों जिनके अंदर सिर्फ एक बेंजीन रिंग हो तो उसे बोलते हैं मोनोसाइक्लिक। और अगर बहुत ज़्यादा मतलब मैनी बेंजीन रिंग हो, 2, 3, 4, 5 या इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो फिर हम उसे बोल देते हैं पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और अगर एक हो तो मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब इसकी एग्जांपल में देखें, आपके पास फॉर एग्जांपल ये आ जाता है, इसका नाम है आपके पास मिथाइल बेंजीन, मिथाइल ग्रुप अटैच है। इसका नाम है नाइट्रो बेंजीन, नाइट्रो ग्रुप क्योंकि अटैच है। इसका नाम है हाइड्रोक्सी बेंजीन क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। इसका नाम है अमाइनो बेंजीन क्योंकि अमाइनो ग्रुप अटैच है। तो क्योंकि इनमें देखें एक चीज कॉमन है कि सबके अंदर जो हमारे पास बेंजीन की रिंग्स हैं वो एक एक हैं, सो दैट्स व्हाई ये मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की क्लासेस में आ जाते हैं। पॉलीसाइक्लिक की बात करें तो बेटे इसमें हमारे पास बेंजीन रिंग्स ज्यादा होती हैं, एक नहीं होती, एक से ज्यादा रिंग होती है। अब वो जो बहुत ज्यादा बेंजीन रिंग है बेटे वो भी दो फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर सकती हैं, या तो वो फ्यूज हो, फ्यूज मतलब वो आपस में जुड़ी हुई हो बिल्कुल साथ साथ ऐसे, या फिर बेटे वो आइसोलेटेड हो, मतलब कंपाउंड एक ही हो, उसमें रिंग भी ज्यादा हो लेकिन वो आपस में डायरेक्ट अटैचमेंट ना हो, बल्कि वो क्या हो, थोड़ी सी अलग अलग हो। तो ये हमारे पास आगे के अंदर दो टाइप्स आ जाती हैं। फ्यूज की एग्जांपल देख लें, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एक बेंजीन रिंग है, ये दूसरी बेंजीन रिंग है, ये आपस में फ्यूज हुई पड़ी है, मतलब जुड़ी हुई है। ठीक है, डायरेक्ट जुड़ी हुई है। तो ये हमारे पास एग्जांपल हो जाती है फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। ठीक है, अब इसका नाम है आपके पास नैप्थलीन। सिमिलरली ये देखिए, दो रिंग्स नहीं बल्कि उससे ज्यादा भी जुड़ सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 जुड़ी हुई हैं, तो इसका नाम है आपके पास एंथ्रासीन, या आपने नेम्स याद भी रखने हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है हमारे पास एक्सरसाइज में। अब देखिए बेटे, हमारे पास दो बेंजीन रिंग अटैच तो हैं लेकिन वो फ्यूज नहीं है, वो किसी ना किसी मीन से अटैच है।
मतलब डायरेक्ट आपस में अटैचमेंट उनकी नहीं है। तो अगर तो ऐसा है बेटे तो फिर ये आइसोलेटेड स्ट्रक्चर हुआ कि दो बेंजीन है पॉलीसाइक्लिक, लेकिन ये क्या है, आइसोलेटेड है। ठीक है, अब इसका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि ये आपके पास बेंजीन रिंग है, अगर ये किसी के साथ अटैच है तो इस ग्रुप को फिर हम बोल देते हैं फिनाइल, या फिर इस ग्रुप को हम बोल देते हैं अराइल। इंपॉर्टेंट बात है, अगर बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन निकाल के उसे किसी के साथ अटैच कर दें तो उसे बोल देते हैं फिनाइल और अराइल। अब देखो, इधर से देखो तो ये फिनाइल है, इधर से देखो तो ये फिनाइल है, तो इसी बात पे इसका नाम रख दिया गया फिर हमने बायफिनाइल। क्या नाम रख दिया, बायफिनाइल। अब डाइफिनाइल क्यों नहीं कह सकते सर, दो के लिए तो डाई का वर्ड यूज होता है, आपने दो फिनाइल ग्रुप देख के क्यों कहा कि इस फिनाइल बायफिनाइल। तो याद रखिएगा रिंग सिस्टम के अंदर जब हमने रिंग का नंबर काउंट करना होता है तो फिर हम बाय का वर्ड यूज करते हैं, डाई का वर्ड यूज नहीं करते। अब फॉर एग्जांपल एक और आइसोलेटेड की एग्जांपल हमारे पास ये है, इसके अंदर भी हमारे पास बेटे दो रिंग्स हैं, लेकिन वो CH2 से अटैच हैं, वो डायरेक्ट अटैच नहीं है, मतलब फ्यूज्ड नहीं है। तो अगर इस तरह के स्ट्रक्चर हो तो क्योंकि आइसोलेटेड है तो इनको बोल देते हैं आइसोलेटेड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, और इसको बोलेंगे फिर हम फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो ये आपके पास इसकी एग्जांपल्स हो गए। थोड़ा सा नोमेनक्लेचर भी सीख लेते हैं, बड़ा सिंपल है, बेसिक है। आपको पता है नोमेनक्लेचर में दो नेम्स होते हैं, एक पेरेंट और एक सब्स्टिट्यूएंट, तो यहाँ पे भी यही सीन है कई बार। देखिए सब्स्टिट्यूएंट का नेम हमेशा पहले आएगा, बेंजीन का नेम हमेशा बाद में आएगा। सब्स्टिट्यूएंट आप देख सकते हैं अगर एक सब्स्टिट्यूएंट हो। अच्छा, ये जो नोमेनक्लेचर हम पढ़ रहे हैं ना, ये हम मोनोसाइक्लिक का पढ़ रहे हैं, हम पॉलीसाइक्लिक का नहीं पढ़ेंगे, ना ही आपके सिलेबस में शामिल है। आपके सिलेबस में सिर्फ ये वाली बेंजीन रिंग्स शामिल है, मोनोसाइक्लिक वाली, मतलब मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो ये हम मोनोसाइक्लिक का नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं। तो अगर तो हमारे पास इसी बेंजीन रिंग के साथ, जो कि जरूरी एक एलिमेंट है, एक जरूरी हिस्सा है किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, उसके साथ कोई ग्रुप लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल दिस इज CH3, तो ये CH3 क्या है, मिथाइल, तो आप पहले लिखेंगे मिथाइल, और है क्या, बेंजीन, तो इसका नाम होगा आपके पास मिथाइल बेंजीन। बड़ा सिंपल है, इससे ज़्यादा सिंपल कुछ नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल बेटे अगर आपके पास बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ है NH2, NH2 कौन सा ग्रुप होता है, अमाइनो। ओके, अमाइनो लिख लो पहले सब्स्टिट्यूएंट ये ग्रुप का नेम लिखो, अमाइनो, और बेंजीन पे अटैच है तो इसका नाम होगा अमाइनो बेंजीन। अब एक चीज गौर कीजिएगा बेटे, मैं इनको अलग-अलग नहीं लिख रहा, इनको मैं एक ही लफ्ज बना कर लिख रहा हूँ। तो याद रखिएगा कि आपने जो सब्स्टिट्यूएंट और बेंजीन का नाम लिखना है वो वन वर्ड लिखना है, उसको अलग नहीं कि अमाइनो अलग लिख दिया, बेंजीन अलग लिख दिया, नो। बेंजीन के नोमेनक्लेचर में जितने भी नाम रखे जाएंगे वो वन वर्ड होंगे, वो दो या तीन वर्ड्स में मुश्किल नहीं होंगे, एक ही लफ्ज होगा। ओके, तो इसका नाम हो गया अमाइनो बेंजीन। सिमिलरली अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे और एग्जांपल ले लेता हूँ, ये बेंजीन रिंग है, अगर इसके ऊपर OH लगा हुआ है, O कौन सा ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो आप इसको बोल सकते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप भी कहते हैं आपको, हाइड्रोक्सी बेंजीन। इसको आपने क्या नाम दे दिया, हाइड्रोक्सी बेंजीन। सिमिलरली बेटे आगे ग्रुप बदलते जाएंगे और नाम भी उसी लिहाज से बदलते जाएंगे, लेकिन नेम क्या रखना है, सब्स्टिट्यूएंट पहले, बेंजीन बाद में, और एक वर्ड बना के लिखना है, अलग-अलग नहीं लिखना। ओके, व्हाट इफ टू और मोर सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट, अगर दो सब्स्टिट्यूएंट हो या दो से ज्यादा हो और एक जैसे हो, जैसा कि अल्केन में पढ़ा, तो फिर क्या करना, सिंपल वही प्रीफिक्सेस यूज करेंगे, डाई, ट्राई, और पोजीशन भी शो करेंगे। अब नंबरिंग कैसे करते हैं जरा देखते हैं। फॉर एग्जांपल बेटे मेरे पास ये एक बेंजीन रिंग है, जब तो उसके ऊपर एक मिथाइल था तो मैंने इसका नाम रख दिया मिथाइल बेंजीन। अगर अब मिथाइल हो जाए हमारे पास दो, फिर क्या करेंगे, देखो रिंग में नंबरिंग का ये सीन है कि अगर तो एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट है तो आप कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट स्टार्ट हो रहा है वहाँ से, इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज पोजीशन नंबर 1। ओके, आप नंबरिंग क्या इधर को जाके स्टार्ट करेंगे या इधर को करेंगे, बेटे आपने उस तरफ नंबरिंग करनी है जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़े, दूसरे वाला। मतलब अगर मैं इसको 1 मान लेता हूँ, एक को 1 मानना पड़ेगा, तो फिर ये इस साइड पे जाएं तो 2 पे पड़ रहा है, इस साइड से जाएं तो 2, 3, 4, 5, 6 पे पड़ रहा है। हर कॉर्नर क्या है, एक कार्बन, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 पे पड़ रहा है, नहीं इधर से नहीं जाएंगे, इधर से जाएंगे। ये कार्बन 1 हो गया जिसको मैंने 1 माना होगा, तो ये कार्बन होगा 2। तो आप नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 1 पोजीशन 1 पे, 2 पे क्या है, डाई, 2 क्या, मिथाइल, और फिर किस पे लगे हैं सारा कुछ, ये बेंजीन पे है, तो इसका नाम होगा 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। समझ में आ रही मेरी बात। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल
बेंजीन रिंग है बेटे, एक CH3 इधर अटैच है और एक CH3 हम कर देते हैं इधर अटैच। ओके, अब आपने इसका नेम रखना है। अब नंबरिंग भी करना पड़ेगी, दो सब्स्टिट्यूएंट आ गए तो नंबरिंग तो करना पड़ेगी ताकि पता चले कौन कहाँ पे अटैच। आप किसी को भी मान लो कि वो आपके पास पोजीशन 1 है, फॉर एग्जांपल मैं इसको मान लेता हूँ दिस इज पोजीशन 1। अब आपने बेटे नंबरिंग इस तरह से चलानी है कि आपको सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़े। इधर से गिनो तो ये 2 3 4 5 पे पड़ रहा है, इधर से गिनो तो 1 2 ये 3 पे पड़ जाता है सब्स्टिट्यूएंट। तो मतलब आप यही नंबरिंग करेंगे। तो आप अगर नाम रखें इसका क्या बनेगा, इस कंपाउंड का, इसका होगा 1 एक 1 पे, 3 एक 3 पे, क्या है डाई 2 क्या मिथाइल, तो 1 3 डाई मिथाइल और किस पे अटैच है सब कुछ बेंजीन। आपने एक वर्ड बना के लिखना है, यहाँ क्योंकि जगह की कमी है तो उसको नीचे लिखना, तो इसका नाम होगा 1 3 डाई मिथाइल बेंजीन। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर से बेंजीन रिंग है। अब मैं एक CH3 इधर लगा देता हूँ और सॉरी एक CH3 बेटे में लगा देता हूँ, किसी को भी एक मान लें, फॉर एग्जांपल मैं इसको 1 मान लेता हूँ कि ये कार्बन नंबर 1 है। उस साइड से नंबरिंग, जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़े तो इधर से गिन लें इधर से गिन लें, एक ही नंबरिंग बन रही है। मैं फॉर एग्जांपल इधर से गिन लेता हूँ 1 2 3 और ये पड़ रहा है पोजीशन नंबर 4 पे। तो इसका नाम क्या होगा, बड़ा आसान है, डेफिनेटली पोजीशन शो करो 1 4 डाई मिथाइल के 1 4 पे है डाई मिथाइल और ये क्या है बेंजीन 1 4 डाई मिथाइल बेंजीन। तो अगर तो एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, फॉर एग्जांपल मिथाइल की जगह नाइट्रो ग्रुप लग जाए तो आप सिंपल वही 1 2 डाई नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। इसकी जगह फॉर एग्जांपल आपके पास OH ग्रुप लग जाए तो 1 2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन और बेटे इसी तरह से चलता जाए। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अच्छा, ये तो बात है तब जब हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट एक जैसे हो, सेम सब्स्टिट्यूएंट हो, सेम। लेकिन व्हाट इफ देयर आर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो, फिर क्या करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल इसको देखिए जरा, अब इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट ये हाइड्रोक्सी सॉरी आपके पास एल्डिहाइड अटैच है और एक अमाइनो अटैच है, और इसमें देखें एक कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच है, OH अटैच है। नो क्वेश्चन इज दिस के नंबरिंग के साइड पहली पोजीशन किसको मानूं, वहां पे दोनों सेम थे तो मैंने किसी को भी 1 कह दिया। अब क्वेश्चन है यहाँ पे किसको 1 कहूं, इसको 1 कहूं या इसको 1 कहूं, तो भी ये क्वेश्चन है। मतलब इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप को 1 कहता हूं तो नाम कुछ और आता है, OH ग्रुप को 1 कहता हूं तो नाम कुछ और आता है। तो किसको पोजीशन हमने पहले देनी है, प्रायोरिटी किसको देनी है नाम रखते हुए, जैसे हम वहां पर डबल बॉन्ड को देते थे। तो बेटा ये आपके सामने एक ऑर्डर लिखा हुआ है, ये COOH CN CHO CH3 OH NH2 OR R, ये आपने ऑर्डर याद करना है। इस ऑर्डर का नाम है प्रायोरिटी ऑर्डर। क्या कहते हैं इसको, प्रायोरिटी ऑर्डर। अगर तो हमारे पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट आ जाएं, डिफरेंट ग्रुप्स आ जाएं, तो मेरे बेटे आपने देखना है इस लिस्ट में पहले कौन आता है। जो पहले आएगा उसको पोजीशन 1 देंगे, जो बाद में आएगा उसको पोजीशन 2 देंगे। मतलब प्रायोरिटी किसको देनी है 1, जो इसमें पहले है। मतलब इसमें देखो COOH पहले है ना और OH कहीं आगे बाद में आता है, तो इसका मतलब है कि हम इसको जहाँ पे COH अटैच है उस कार्बन को बोलेंगे पोजीशन नंबर 1, फिर हम OH को गिनेंगे 1 है इस साइड से करीब पड़ रहा है तो ये 2 होगा ये 3 होगा। समझ में आ रही बात कि हमने इस लिस्ट को देखना है। फॉर एग्जांपल दूसरी एग्जांपल में देख लें कि CHO पहले आता है और NH2 बाद में आता है, तो आपने इसको पहली प्रायोरिटी देनी है, इसको पोजीशन 1 भी बोलेंगे, आप इसको पोजीशन 1 बोलेंगे और फिर आगे वही नंबरिंग के रूल 2 जहाँ से क्लिक करते। समझ में आ रही मेरी बात। तो बेटे इसी तरह से हम इनका फिर नाम रखेंगे। फिर देखो आप हमारे पास ये सब्स्टिट्यूएंट माना जाएगा और जो 1 पे है उसको सब्स्टिट्यूएंट नहीं माना जाएगा, उसको पेरेंट चेन के साथ ही लिखा जाएगा, मतलब बेंजीन के साथ उसका नाम मिला के लिखा जाएगा, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम लिखता हूँ 3 पोजीशन पे क्या है हाइड्रोक्सी, तो आप इसका नाम लिखोगे 3 हाइड्रोक्सी। और ये जो है ये अगर बेटे हमारे पास बेंजीन के साथ ये COOH ग्रुप लगा हो ना तो इसको बोल देते हैं फिर हम बेंजोइक एसिड, इसका नाम होगा 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। जहाँ पर भी COOH आ जाए ना तो हम एंड पे लगा देते हैं ओइक एसिड, AN रिमूव करके, ठीक है, AN रिमूव करके बेंजीन का, तो इसका नाम होगा 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो ये 1 जो पोजीशन है उसको बेटे पेरेंट चेन का हिस्सा ही मानते हैं और ये आपके पास 2 पे जो है उसको सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। 2 पे क्या लगा होगा, 2 पे लगा हुआ है आपके पास अमाइनो, तो उसका नाम हो जाएगा 2 अमाइनो। और अगर हमारे पास बेंजीन के साथ CHO लगा हो तो इसको फिर हम बोल देते हैं, क्योंकि ये एल्डिहाइड ग्रुप है तो बेंजीन का नाम चेंज करना पड़ता है बेंजल्डिहाइड, तो इसको बोल देंगे 2 अमाइनो बेंजल्डिहाइड।
ये आगे जाकर थोड़ा समझ में आएगा क्योंकि ये कॉमन नेम है, हमें याद करना पड़ेगा। तो 2 अमाइनो बेंजाइल है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि प्रायोरिटी ऑर्डर किस तरह से देना है, इस प्रायोरिटी ग्रुप के मुताबिक, इस प्रायोरिटी ऑर्डर के मुताबिक, ठीक है। जो पहले आएगा उसको पहले पोजीशन 1 देना है और जो बाद में आएगा उसको पोजीशन 2 देना है। और जो आपके पास बेटे पोजीशन 2 पे होगा उसको आपने एज सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच कंसीडर करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर ये समझ में भी आ जाएगा। ठीक है सर, अगर सेम होते थे तो हम प्रीफिक्सेस यूज करते थे, पोजीशन यूज करते थे। अगर डिफरेंट आ जाते तो हम कहते थे इस ऑर्डर को देख लो। लेकिन अगर कोई डिफरेंट ऐसे आ जाए कि जो इस ऑर्डर के अंदर ना हो, मतलब दे आर नॉट इन प्रायोरिटी ऑर्डर, इस ऑर्डर में नहीं, ये तो यहाँ पे खत्म हो जाता है। फिर क्या करेंगे, फिर ज़हन में रखिएगा मेरी बात बेटे, हम जो नंबरिंग करेंगे ना इनकी, मतलब ये आयोडीन और क्लोरीन इस ऑर्डर में नहीं है, ये बेंजीन के ऊपर लगे हुए हैं। तो क्वेश्चन ये है कि पहले आयोडीन को कहेंगे, बाद में क्लोरीन को कहेंगे। तो जो नंबरिंग करेंगे ना वो रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे, मतलब जो अल्फाबेटिकली बाद में आएगा वो पोजीशन 1 पे जाएगा, उसको नंबर पहला देंगे, ठीक है। लेकिन जब नेम लिखना ना हमने उसमें गलती नहीं करी, नेम हमेशा हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, मतलब क्लोरो का सी पहले आता है तो पहले ही आएगा क्लोरो। देखते हैं कैसे। आयोडीन और फ्लोरीन है, बोला है नंबर 1 किसको कहना है। रूल कहता है कि नंबर 1 उसे कहना है जो रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, मतलब जो अल्फाबेटिकली बाद में आता है, बाद में आता है, ठीक है। अब देखो सी तो पहले आ जाता है अल्फाबेटिकली, ओके, और आयोडीन बाद में आता है, इसको बोलोगे पोजीशन नंबर 1। बाकी वैसे ही नंबरिंग उसके बाद 1 है ना, तो जिस साइड से दूसरा सब्स्टिट्यूट करीब पड़े उस साइड पे नंबर करेंगे, ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3, क्योंकि उधर से चले तो वो 5 पोजीशन पे पड़ता है। तो ये आपने नंबरिंग करके, ओके, नंबरिंग आपने रिवर्स ऑर्डर में करनी है, लेकिन जब नाम लिखना है तो अल्फाबेटिकल लिखना, मतलब 3 क्लोरो, सी पहले आता है तो इस वजह से पहले लिखोगे 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, ओके। उसके बाद आयोडीन है तो आयोडो, इसके ऊपर अटैचमेंट है सारी बेंजीन, तो इसका नाम होगा 3 क्लोरो आयोडो बेंजीन। समझ में आ गई मेरी बात। नंबरिंग कैसे करनी है, रिवर्स ऑर्डर में। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। और एग्जांपल ये बेंजीन लेंगे बेटे, इसके ऊपर नाइट्रो ग्रुप अटैच है, बीआर अटैच है, और ये दोनों अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सॉरी प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर हैं। नंबरिंग कैसे करनी है, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। नाइट्रो का एम जो है और ब्रोमो का जो बी है, इनको देखो अल्फाबेटिकली बाद में कौन आता है, एन आता है ना, तो आप इसको पोजीशन नंबर 1 कहेंगे और ये फिर वाली बात पोजीशन नंबर 2 हो जाएगी। लेकिन जब लिखना है तो ऐसा नहीं होगा कि नाइट्रो पहले लिखेंगे ब्रोमो बाद में लिखेंगे, नहीं। फिर आपने बेटे, फिर आपने जो ये है बी पहले आता है, फिर आपने उसको पहले लिखा। वैसे भी आप करेंगे तो हमेशा ये पहले ही आएगा, तो इसका नाम होगा 2 ब्रोमो और नाइट्रो है इसके बाद 2 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, जिसका नाम आपके पास हो जाएगा 2 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। ओके, आई होप ये भी समझ में आ गया होगा अगर ऑर्डर के अंदर वो ना हो। लास्ट बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आपको थोड़ा सा यहाँ पर भी इसने तंग किया कि ये बेंजल्डिहाइड कहाँ से आया, ये बेंजोइक एसिड कहाँ से आया, तो ये क्या है। देखिए बेटे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के जो आईयूपैक नेम है ना वो कॉमन नहीं है, मतलब उनको हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते। ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं उनके कॉमन नेम यूज़ करते हैं जो रखे गए हैं, ज़्यादातर उनके कॉमन नेम यूज़ करते हैं। चैप्टर के अंदर भी आप कॉमन नेम ही यूज़ करेंगे, उनको याद करना पड़ेगा आपको, बड़ा ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है, आप इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं आईयूपैक में, लेकिन बेटे कॉमन नेम में आप इसको बोलेंगे टॉलुइन। आपको ये याद करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर बेंजीन के ऊपर बेटे लगा हुआ है CH3, आईयूपैक में आप इसको मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते। सॉरी, ये टॉलुइन नहीं था, ये फिनोल था। अगर OH लगा हो तो फिनोल। अच्छा, इसकी बात कर रहा था, अगर CH3 लगा हो बेंजीन पे तो इसको आप मिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं, लेकिन इसका जो कॉमन नेम है दैट इज टॉलुइन। OH लगा हो तो फिनोल और CH3 लगा हो तो टॉलुइन। ओके, सिमिलरली अगर आपके पास बेटे NH2 लगाओ तो कॉमन नेम है तो आप इसे अमाइनो बेंजीन, सॉरी आईयूपैक नेम है तो आप इसको अमाइनो बेंजीन भी कह सकते हैं, लेकिन जब इसका हम स्पेशल नेम या कॉमन नेम देखेंगे तो दैट विल बी एनिलीन। समझ में आ रही है बात। और अगर सिमिलरली बेंजीन के ऊपर बेटे CHO लगा हो, ठीक है, अब ये एल्डिहाइड ग्रुप है, अगर CHO लगा हो तो फिर इसको हम बोल देते हैं बेंजीन को बेंजीन नहीं बल्कि बेंजल्डिहाइड। ये याद करना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर लगा हो COOH बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं बेंजोइक एसिड। याद करना पड़ेगा। बस ये 5 ही आपको याद करने पड़ेंगे और इसी में आपका सारा चैप्टर हो जाएगा। और यही है
तो ये कॉमन नेम भी आपको याद करने पड़ेंगे। तो कॉमन नेम और आईयूपैक नेम इकट्ठे ही यूज होते हैं आपके पास, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे 2 अमाइनो बेंजाइल्डिहाइड जैसे कहा गया, तो देखो ये तो हो गया ना अमाइनो ग्रुप, लेकिन ये जो बाकी है बेंजीन के ऊपर CHO लगा हुआ है, इसकी वजह से हमने अगला जो नाम है वो सारे का सारा रख दिया बेंजाइल्डिहाइड। फॉर एग्जांपल इसको हमने 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कहा, ओके। अब देखो 3 पे तो हाइड्रोक्सिल लगा हुआ है ना, और बाकी का बचा हुआ है वही बचा हुआ है ना, दैट C डबल बेंजोइक एसिड, तो हमने इसका नाम 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड रख दिया। कॉमन नेम्स और आईयूपैक के जो नेम्स हैं उनको मिक्स करके भी लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, उनको बिल्कुल अलग भी लिखा जा सकता है, और ये आपको 5 कॉमन नेम याद करने हैं। इसके अलावा बेटे नोमेनक्लेचर का कोई भी कह लेंगे रोला नहीं है, हाँ कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन की आर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन, उसको मैं समझाऊंगा लेकिन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी के लिए आप इस इंट्रोडक्शन को पढ़ें, थोड़ा सा नोमेनक्लेचर पे। थैंक यू वेरी मच बेटे, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।